रिकॉर्डिंग इज ओके फाइन। ओके, तो ऐसा करेंगे, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम लोग अप्रोच डिस्कस करेंगे पहले कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर किसी को आता होगा वो क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं होगा तो हम लोग इसका सॉल्यूशन भी साथ साथ ही करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं? फंक्शन। नहीं, हाँ एक सेकंड, पहला क्वेश्चन है। हम लोग डेट एंड, अगर हमें करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले करना होता है तो हम लोग जनरली हम कैसे करते होते हैं? हमने पिछली क्लास में भी किया था, उससे पिछली क्लास में भी किया था। मैम इंपोर्ट लिखकर फिर डेट टाइम लिखते हैं, फिर उसके ओके, बाद हाँ इंपोर्ट लिख के डेट टाइम लिखते हैं, फिर आगे क्या करेंगे हम लोग? नाउ हेलो लिखते हैं मैम। इक्वल। हाँ हेलो। हाँ मैम। हाँ, इम्पोर्ट डेट एंड टाइम, फिर नाउ इज इक्वल टू डेट एंड टाइम डॉट अच्छा डेट एक एंड सेकंड एक टाइम। सेकंड एक सेकंड लिख रही, नाउ इज इक्वल्स टू डेट एंड टाइम डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट डॉट डेट टाइम। नाउ, फाइन। फिर हम लोग इसको क्या कर देंगे, हम इसको प्रिंट कर देंगे, है ना? यस या मैम। यस मैम। तो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं कुछ अच्छा सा लिख देते हैं, डेट एंड टाइम, फिर कॉलन। अच्छा, जिसको जो जो चीज नहीं पता है, देखो आज की क्लास में अगर किसी को नहीं पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट कैसे लेनी है, इंपोर्ट कैसे करना है, कैसे फंक्शन बनाना है, प्लीज पूछ लेना, ठीक है। अभी अभी मैं क्या करूँगी, अच्छा एक और चीज थी, मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट ना, तो मैं रन करके देखती हूँ, तो मेरा कुछ ऐसे आ गया है ना। ओके फाइन, ये हो गया। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अभी ठीक है क्या? यस मैम। ओके, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अच्छा, अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है, इसको कैसे करेंगे? अगर, अच्छा मेरे पास अभी क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट द पाइथन वर्जन यू आर यूजिंग। ओके, ये चीज मैंने नहीं बताई थी। अगर हमें कोई बोले कि हम लोगों को वर्जन प्रिंट करना है जो हम पाइथन का यूज कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे पास डेट एंड टाइम होती है ना, वैसे ही एक चीज होती है हमारे पास, उसका नाम है सिस्टम। सिस्टम क्या बताता है, ठीक है, अगर हमें कभी भी प्रिंट करना हो कि हम कौन सा वर्जन चूज कर रहे हैं, तो हम लोग एक पैकेज यूज करेंगे जिसका नाम है सिस्टम। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इंपोर्ट सिस्टम किया, तो मैं क्या करती हूँ, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट कैसे लिखते थे, तो एक प्रिंट एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम अगर, तो हमें क्या लिखना है, स्ट्रिंग लिखनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कॉलन लगा देंगे, ठीक है, कॉमर्स में लिखते हैं, डबल कोट्स में लिख देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, करंट दिस पाइथन वर्जन, मैंने वैसे ही कुछ अच्छा लगे तो मैंने ये लिख दिया, फिर मैं प्रिंट करूँगी। बस प्रिंट करने के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट वर्जन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैसे हम लोग डेट एंड टाइम के लिए हम लोग का फंक्शन था ना, डेट टाइम डॉट नाउ, तो वैसे ही इसमें अगर हमें लिखना है ना, सिर्फ पाइथन का कौन सा वर्जन है, हम लोग सिंपली लिख देंगे सिस्टम वर्जन। उसको चला के देखते हो,
तो ये क्या बता दिया कि मेरे पास 3.7 करके वर्जन है, और जो जो ये चीज पाइथन में कौन सा वर्जन है, जैसे ये मैंने 27 जून को अपने सिस्टम में डाला था, 2018 में इतने बजे डाला था, और 64 बिट्स है मेरे पास, इसने सब बता दिया। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नो मैम। मैम ये सब पढ़े ही नहीं है। अरे जो ये सिस्टम वाला है ना, ये पढ़े नहीं है, आई नो, पता है पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, मेरे को भी सारी नहीं आती है। ये ना जनरली क्या होता है, जब अगर कुछ पता ना होना कि हमें कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है ना, कई बार तो हम लोग क्या करते हैं, हम ना सर्च करके देख लेते होते हैं कि ऐसी चीज को करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज होगी। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप इसको असल जिंदगी में यूज करते जाओगे या आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते जाओगे ना, तो वैसे वैसे ना लाइब्रेरीज का पता लगता रहेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कोई बुक हो जिसमें सारी लाइब्रेरीज के बारे में लिखा हो, तो ऐसा कोई बुक नहीं है। हम लोग प्रोबेबली ये कर सकते हैं, जो कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइब्रेरीज है ना, वो अगली क्लास में या उससे अगली क्लास जब इसकी है जिसमें मॉड्यूल्स और पैकेजेस के बारे में बात करनी है ना, तो उस क्लास में ना मैं एक लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज बता दूंगी जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके, ओके फाइन। ओके, जैसे हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हम उसको सर्च कर सकते हैं कि हमें एक आइडिया मिल जाता है। हाँ, मतलब ऐसा होता है ना समटाइम्स, जब हम लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं और हमें नहीं समझ आ रहा है कि ये चीज़ कैसे करनी है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि कि हम लोग, कई बार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ पाइथन में अवेलेबल है भी या नहीं है, तो मैं जनरली ना लाइब्रेरी सर्च कर लेती हूँ। तो वैसे ही मैंने सर्च करी थी। ठीक है, अब जैसे जैसे अपन यूज करते जाएंगे समझ आते जाएंगे, जैसे अभी जैसे एक डेट एंड टाइम करके है, आज एक और लाइब्रेरी के बारे में भी आई लेट यू नो, एक कैलेंडर करके एक लाइब्रेरी होती है, हम उसके बारे में भी ट्राई करेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा ये आसान है। वो बोल रहा है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, हमें क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करना है रेडियस फ्रॉम ऑफ अ सर्कल, और उसका एरिया कंप्यूट करना है। ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा हुआ है, इसका आंसर किसी को आता है? यस मैम, पायर स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको बना सकते अच्छा, हैं। ओके, किसने बोला था दिस वन? ओके, ज्योति, आप पूरा आंसर बोलना चाहोगे कि कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एक एक करके आज सबकी बारी आएगी कि 32 पीपल है ना, तो 32 क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, एक एक करके सब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस रंजना ने सॉल्व कर लिया, अभी ज्योति आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे इसको, बोलो। प्रोग्राम लिखना है, मतलब आ, ये क्या बोलते हैं, फंक्शन लिखना है या फिर ऐसे ही एक छोटा सा प्रोग्राम? छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं, जरूरी, अच्छा फंक्शन आपकी मर्जी है, आपको फंक्शन में आंसर देना है फंक्शन में दे दो, प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम लिख देंगे, जैसे देना दे दो। पहले अभी ना ऐसे ही प्रोग्राम लिखते हैं, यूजर इनपुट ले ले रेडियस का या फिर ऐसे अच्छा, छोटा एक रेडियस करके मैंने वेरिएबल ले लिया, मैं इंट, अच्छा पहले ये बताओ मैंने इंट क्यों लिया है यहाँ पे? इंटीजर में टाइप कास्ट करने के लिए, क्योंकि रेडियस तो हमेशा इंटीजर में होगा, स्ट्रिंग में तो होगा नहीं, होगा तो कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा। हाँ, तो हमने रेडियस ले लिया है, आगे क्या करूँ, प्रिंट कर दूँ? नहीं नहीं, अच्छा, अभी इसको फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा ना, किसी तो और मैं, वेरिएबल में, जैसे a इज इक्वल टू हाँ 3.5 हाँ आर स्क्वायर इनटू रेडियस, रेडियस हाँ इनटू
या फिर डबल स्टार 2 भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। हाँ तो ऐसे ठीक है, रेडियस इंटू रेडियस कर दिया मैंने, चलेगा? रेडियस है मैम, ये एरर कर देगा। अच्छा ये एरर शो करेगा? रेडियस का स्पेलिंग गलत है ना, सेकंड वाला, रेडियस इंटू रेडियस। अच्छा अभी ठीक है। प्रिंट एरिया कर देंगे तो हो जाएगा। ओके लेट्स ट्राई। रेडियस पूछ रहा है, मैंने रेडियस बोल दिया था 1, सही चल रहा है। यस। किसी को डाउट है इस प्रोग्राम में तो पूछ लो प्लीज। मैम ये रेडियस है क्या? अच्छा रेडियस हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है। रेडियस क्या होता है, जब हम लोग किसी सर्कल का हमें एरिया निकालना होता है तो रेडियस त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं रेडियस को। क्या होता है वो? त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अच्छा मुझे नहीं पता है। तो वैसे हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया रेडियस, जो भी गौरी ने बोला वो चीज ओके। उसको हम लोग उसके पाई के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं ना एरिया निकालने के लिए, तो उसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ठीक है, आगे चले अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। अच्छा ओके फाइन, देयर इज अमृता राइट। अमृता आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो? ओके फाइन, दिस इज अलोंकी कश्यप। क्या आपका माइक अनम्यूट हो सकता है? एम आई ऑडिबल? अच्छा कौन आंसर, एक क्वेश्चन और पूछूंगी, उसका आंसर कौन देना चाहेगा? आसान क्वेश्चन देखो, पहले पहले क्वेश्चन आसान होंगे, फिर आखिर में डिफिकल्ट क्वेश्चन बच जाएंगे। तो पहले ही अच्छा है ना, हम अपन पहले ही आंसर दे देते हैं। तो कोई आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन को अगर मेरे को इस चीज को मुझे कन्वर्ट करना पड़े फंक्शन में तो मैं कैसे करूंगी? कोई ये बताएगा मेरे को? हेलो मैम। मैम लगा के नीचे सब प्रिंट कर दीजिए जो ऊपर है। सॉरी, आप दोबारा बोलोगे, आपने क्या कहा? लाइक मुझे सुनाई नहीं दिया था। मैम डिफ लगा के फंक्शन डिफ अच्छा लगा के पूरा प्रिंट, बोलो, डेफ लगा के क्या करना है? नीचे सब प्रिंट कर देंगे। अच्छा सब प्रिंट नहीं, मेरे को वैसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूं और मुझे रिटर्न करे वो एरिया। मुझे तो कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखना है। ऊपर फंक्शन में डाल देंगे और पीछे कॉल करेंगे, वो तो ठीक है मेरे वो तो है ऐसे। फंक्शन वन ऐसे, वन ऐसे। ओके अगर इसको आर्ग्यूमेंट वाले में डालना हो तो क्या करेंगे? वहां पे पैरामीटर डाल देंगे और फिर आर्गुमेंट डाल के कॉल करेंगे। यस, तो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर डाल देंगे। तो क्या करूँ मैं, रेडियस को बाहर लिख दूँ? एक्स, तो यहाँ पे मैं रेडियस लिख देती हूँ, यहाँ पे भी मैं रेडियस पास कर देती हूँ। अब ये चलेगा। यहाँ मैं प्रिंट की जगह अगर यहाँ पे रिटर्न लिख दूंगी यस मैम। और है ना, और मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ। चलेगा तो हाँ तब भी चलेगा। ठीक है, एक चीज को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। अच्छा अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो एक्सेप्ट करेगा यूजर का फर्स्ट और लास्ट नेम और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। कैसे होगा ये? बहुत आसान है, तो ट्राई करना चाहेगा इसको। ओके ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें कैसा प्रोग्राम लिखना है जो एक्सेप्ट करेगा यूजर का फर्स्ट एंड लास्ट, प्रोग्राम क्या एक्सेप्ट करेगा यूजर का फर्स्ट एंड लास्ट नेम और हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। ये कैसे होगा? बहुत आसान है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फर्स्ट करके वैल्यू लिया स्ट्रिंग, इसमें क्या कर, स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है, इनपुट देती हूँ, enter your first name, then last name में मैं लिखूंगी, इनपुट लूंगी मैं प्रिंट करूंगी और your new name is मैम हाँ बोलो। वो तो लेटर्स वाइज रिवर्स ऑर्डर में होगा ना, जिसमें स्माइल लिखे तो ELIL। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो जो चीज आप बोल रहे हो ना वो अलग चीज है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम यूजर का फर्स्ट और लास्ट नेम लेंगे और हम उन फर्स्ट और लास्ट नेम को रिवर्स ऑर्डर में डालेंगे, ना कि पहले वो ऐसा होता, जब वैसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो बोलते हैं कि हम रिवर्स करें स्ट्रिंग को। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोल रहे, प्रोग्राम लिखना है, पहले इसने बोला हम फर्स्ट और लास्ट नेम एक्सेप्ट करेंगे और वो प्रिंट देम मतलब यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की बात कर रहा है, ठीक है। और उनको रिवर्स ऑर्डर में मतलब कि एंड विद द स्पेस बिटवीन देम से हमें पता लग गया कि हम तो वर्ड्स की बात करें कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो इनपुट लेंगे और हम उनको उल्टा करके प्रिंट कर देंगे। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। जनरली वैसा क्वेश्चन आता है ना, जैसा आप बोल रहे हो ELIMS करके या ATPUG ऐसा करके, तो वो रिवर्स स्ट्रिंग, वो मेंशन क्या रहेगा कि आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, यस पूरे सेंटेंस को रिवर्स करना है। ऐसा नहीं बोलेगा कि 2 नंबर इनपुट में लोगे और हम उसको और उनका रिवर्स ऑर्डर उनका करेंगे, ठीक है। ओके मैम। Yes, थोड़ी ना ma'am. लेटर को ही, सारे लेटर्स को रिवर्स करना है, इसी वजह से कंफ्यूज हो गया था। हाँ नहीं, सारे लेटर को रिवर्स नहीं करना है, ठीक है। ओके ओके अच्छा, ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये भी इसका एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल में हमने किया है। कुछ ऐसा, अच्छा पहले क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है पहले वो पढ़ो। बोला कि इस बार राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट सीक्वेंस ऑफ कॉमा सेपरेटेड नंबर्स फ्रॉम यूजर, कि इस बार क्या होगा, हमें यूजर से क्या मिलेंगे, कॉमा सेपरेटेड नंबर्स, है ना। और हम उसको क्या करना चाहेंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग, हमें इसको जनरेट करनी है लिस्ट और टपल्स विद दोस नंबर्स। किसी को कोई आइडिया है इसको कैसे करेंगे? क्योंकि डॉट स्प्लिट करके याद है हम लोगों ने फंक्शन किया था, उसमें था जब हम लोग फंक्शंस कर रहे थे, एग्जैक्ट सेम नहीं था, थोड़ा सिमिलर और टपल में कन्वर्ट करेंगे।
हाँ, पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें सीक्वेंस ऑफ कॉमा सेपरेटेड नंबर्स मिलेंगे। सीक्वेंस ऑफ कॉमा सेपरेटेड नंबर्स कौन से फॉर्म में होंगे, स्ट्रिंग की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अभी अपन ट्राई करके देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कैसे करूं। पहले उसने बोला ना दैट एक्सेप्ट विच एक्सेप्ट अ नंबर सीक्वेंस, इसका क्या मतलब है, फ्रॉम अ यूजर। जब उसने फ्रॉम यूजर बोल दिया तो इसका ये मतलब है कि हम वैल्यू को हार्ड कोड नहीं करेंगे, हम लोग वैल्यू यूजर से लेंगे। अगर वैल्यू यूजर से आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली वैल्यूज नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। स्ट्रिंग में आ रही है तो मैं सीधा इनपुट लिख दूंगी, और मैं क्या लिखती रहती हूँ, मैं एक मैसेज देती हूँ, यहाँ पे मैसेज दे रही हूँ। क्या मैसेज दूँ मैं देती हूँ इनपुट सम कॉमा नंबर्स, तो कुछ इनपुट कराओ। फिर मैं क्या करती हूँ, अभी मैं एक फिर मैं एक लिस्ट स्टोर करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाया। लिस्ट क्या करता है, लिस्ट सिंपली मैं क्या करूंगी, इसको वैल्यूज और फंक्शन कहते हैं ना, हमने स्प्लिट करके, हम लोग स्प्लिट करेंगे सबको कॉमा के साथ, ठीक है। उससे एक लिस्ट हो जाए। और मेरी टप्पल क्या होती है, टप्पल बेसिकली, टप्पल को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग वर्ड लिखते होते हैं टप्पल ना, और उसमें एक लिस्ट डाल देंगे। तो मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट लिस्ट कॉमा लिस्ट प्रिंट। समझ में आया ये मैंने क्या किया। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, या क्वेश्चन कैसे लिखा है, या देखो जनरली जब हम लोग जैसे क्या होता है, हमें कैसे, पहले बात लिस्ट और टप्पल क्या होते थे, ठीक है। लिस्ट होती थी हमारी, जो कंटेनर होता, एक कंटेनर है हमारा लिस्ट, वो क्या स्टोर करता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। हमारी लिस्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को करती, स्टोर करती है। तो मेरे को यहाँ पे आगे लिस्ट विस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सीधा ही लिख दिया कि वैल्यूज को स्प्लिट कर दियो, और वो अपने आप लिस्ट में स्टोर हो गई, ठीक है। और ऑन माई अदर हैंड टप्पल वही होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं यार, ये हम लोग एक राउंड ब्रैकेट्स में डालते होते थे वैल्यूज को, तो वो मेरा टप्पल होता था। कुछ याद आया। और टप्पल में हम लोग वैल्यूज को, एक बार जो वैल्यूज रख दी, हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर पाते थे, और हम लिस्ट को चेंज कर लेते होते थे। तो वो हमारे लिस्ट और टप्पल होते थे। हाँ हेलो बोलो। मैम, जो लिस्ट जो हमारा प्रिंट आउट हुआ है वो ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कैसे आ गया, वही अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा वो तो तो कहीं पे हाँ, है नहीं। हाँ तो ये इसीलिए आ गया जब हम लोग लिस्ट कोई ये मतलब अच्छा मैं बताती हूँ, जब हम लोग बाय डिफॉल्ट स्प्लिट फंक्शन लगाते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट जो स्प्लिट फंक्शन होता है, जो उसका आउटपुट होता है ना, वो हमारा लिस्ट में आता है। अ, कुछ इसीलिए मेरे को वो लिस्ट में ऐसा ही होता है ना। अरे जब हम लोग स्प्लिट फंक्शन लगाते हैं ना, तो क्या होता है, स्प्लिट फंक्शन ऑटोमेटिकली जितनी भी ये मेरी स्ट्रिंग वैल्यूज होती है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ऑटोमेटिकली वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यूज करेंगे तो वो एरर शो कर देगा ना।
वो एरर शो कर देगा। तो हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ा। और दोनों में क्या डिफरेंस होता था, इसमें से अच्छा किसी को याद है इन दोनों में से म्यूटेबल कौन सी है और नॉन म्यूटेबल कौन सी है, या इम्यूटेबल कौन सी है? म्यूटेबल का क्या मतलब होता था? म्यूटेबल टपल है, अनम्यूटेबल लिस्ट है। ल- उल्टा नहीं बोल दिया या? मैम लिस्ट जो होता है ना वो ऑर्डर्ड होता है और चेंजेबल होता है, लेकिन टपल जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है और अनचेंजेबल होता है। लिस्ट म्यूटेबल होता है और टपल इम्यूटेबल होता है ना? आपने यही बोला है जी, यही बोला है कि उल्टा बोला था? सोचो एक बार। आपने यू सेड ना कि लिस्ट इम्यूटेबल होती है और टपल म्यूटेबल होता है ना? अ, बंद। अरे म्यूटेबल वो हाँ होता सर। है हम लोग जिसको एडिट कर सकते हैं, और टप इम्यूटेबल होता है जिसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं। तो टपल इम्यूटेबल है और लिस्ट म्यूटेबल है। हाँ, लिस्ट इम्यूटेबल है। हाँ, तो हमें लिस्ट के बाहर वो राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते थे, वो क्यों नहीं लगाने की जरूरत पड़ी? क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जो मेरा ये वैल्यू है ना, ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, जब भी हम किसी स्ट्रिंग पे कॉमा सेपरेटेड या स्प्लिट फंक्शन लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमें क्या दे देता है? हमें ये लिस्ट ही दे देता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेरे को वो राउंड स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वेयरिन जब टपल बनाते हैं तो टपल बनाने के लिए हम आगे क्या करते होते हैं, हम लोग आगे लिस्ट के आगे वो लिखते होते हैं ना, राउंड ब्रैकेट्स लगाते होते हैं। और यहाँ पे मैंने टपल इसीलिए लिखा है, देखो ये ना लिखने का तरीका है। अगर हम किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट को, जनरली हम टपल कैसे बनाते हैं? जनरली अगर मुझे एक टपल बनाना हो तो हम ऐसे करेंगे ना, ए इज इक्वल टू सपोज क्या लिख देते हैं आप इसमें, एप्पल, मैंगो। मैम ये तो स्ट्रिंग के अंदर होगा ना। स्ट्रिंग कहाँ पे? हाँ, स्ट्रिंग के अंदर होगा ये वाला ना। हाँ, ये तो स्ट्रिंग के अंदर होगा। तो जनरली जब हम लोग टपल बनाते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा लिखते होते हैं ना, हाँ। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, ठीक है, हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इस लिस्ट को हमें टपल में कन्वर्ट करना होता है ना, तब हम लोग ऐसा लिखते हैं, हम लोग एक तरह से टाइप कास्ट करते हैं। ये लिस्ट को हम टाइप कास्ट कर रहे हैं ऐसे करके। तब हम लोग ऐसा वो नहीं करते होते, जब हम लोगों को स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है, हम इनपुट लेने के टाइम क्या करते हैं, इनपुट लेने के टाइम हम इंट कर देते हैं ऊपर, है ना? इसमें क्या होता था कि हम लोग एक स्ट्रिंग को मैंने इंटीजर में बना लिया, है ना? तो वैसे ही अगर डायरेक्ट मेरे को एक लिस्ट को टप्पल में बनाना है तो मैं उसके आगे टप्पल लिख दूंगी और बीच में लिस्ट लिख दूंगी। ये एक और तरीका है लिस्ट बनाने का। और डायरेक्टली अगर मैं स्प्लिट फंक्शन लगाऊंगी ना तो वो एरर दे देगा, वो डायरेक्टली टप्पल नहीं बनेगा। बट इट और हाँ मैम समझ में आ गया। मैम अगर हमें यहाँ पे स्प्लिट यूज नहीं करना था होता तो हम क्या करते मैम? अगर स्प्लिट ना यूज करना होता तो अरे फिर वो उसने कॉमा सेपरेटेड दिया है तो फिर कोई और सॉल्यूशन नहीं, स्प्लिट तो यूज करना ही पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग दिया है, हम उसको कैसे कुछ करेंगे? मे बी कोई और फंक्शन हो सकता है, एकदम मेरे भी दिमाग में नहीं है, बट स्प्लिट एक ऐसा फंक्शन है जो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके मैम। नहीं क्योंकि ना स्प्लिट आप बोल रहे हैं ना कि स्प्लिट डायरेक्टली उसको लिस्ट में हाँ, तो डायरेक्टली लिस्ट में कन्वर्ट कन्वर्ट कर कर देता देता है, है। इसी वजह से। अरे मे भी कोई अदर मॉड्यूल हो, पता नहीं। होगा, मैं चेक कर लूंगी, बट क्या क्या बोल रही थी? हाँ, क्या है, एक ही मेथड को फॉलो करूँ। देखो एक सजेशन यहाँ मैं डालूंगी कि जैसे 10-15 बहुत सारे फंक्शन मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी क्लियर।
सबके साथ ऐसा ही हो रहा है? नो मैम। ओके, देन मे बी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। देन ओके, मैं एक ही चीज बोलूंगी। हाँ, तो वो क्या, हाँ, मैं ये बोल रही थी कि लिस्ट, एक ही मेथड को फॉलो करो, या तो स्प्लिट मेथड को यूज करो, क्योंकि स्प्लिट भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। कोई और अल्टरनेटिव होगा, आई एम प्रिटी श्योर कि स्प्लिट का अल्टरनेटिव होगा। या स्प्लिट यूज करो, या वो मैम दूसरा वॉइस यूज हो रही करो। है। अभी आई क्या, सबको मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मैम आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुई, आप प्रेजेंट कर रही हो क्या? नहीं, मेरी ओके, मतलब मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है, मे बी आपके नेटवर्क में इशू हो सकता है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जो बाय डिफॉल्ट, वो जब आपने ज्योति बोला ना कि वो बाय डिफॉल्ट लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, वो हर एक कंपोनेंट की हर एक फंक्शन का आउटपुट देने का तरीका होता है। तो ये लिस्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द जगह पे जब हमें कुछ ऐसा स्प्लिट करना होता है, तो एक तरह से एरे काइंड ऑफ थिंग बन जाती है ना। तो एरे भी तो अपना लिस्ट ही होता है, राइट? तो इट्स नॉट अ बिग डील कि हमारा जो आउटपुट हो के आए, वो उसको किसी ना किसी फॉर्म में तो देना ही देना है ना, स्प्लिट किया हुआ चीजें। तो वो लिस्ट में ही देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लिस्ट में दे। अगर मेरे को टप्पल में कन्वर्ट करना था, तो मैंने एक छोटी सी लाइन लिख दी कि वो टप्पल में कन्वर्ट कर दो उसको। हाँ मैम, ऐसे ही मैम जैसे टपल में आप कन्वर्ट किए वैसे हम लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे अगर टपल को हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है तो लिस्ट इज हाँ, इक्वल टू और ब्रैकेट में टपल डाल देते तो वो फिर से लिस्ट में कन्वर्ट हो सकता था ना। हाँ, वो फिर से लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, इसको टाइप का, यही ना वो चीज टाइप कास्ट कर रहे हैं हम लोग, अगर हमें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और मैम एक और जगह हमने देखा था ना कि अगर जैसा कोई भी वेरिएबल ले लिए ना ए इज इक्वल टू, अगर हमें लिस्ट बनाना है तो वो क्या किया था ना कि लिस्ट और कर्व ब्रैकेट ही डबल डाल दिया था, और जैसे एज यूजुअल एलिमेंट्स वगैरह लिखा और डबल कर्व ब्रैकेट से क्लोज कर दिया और फिर प्रिंट कराया ना, तो ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आ गया था मैम। तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आएगा क्योंकि अपन ने लिस्ट बनाई है, लिस्ट में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ही आते हैं। अच्छा मैम एक हाँ, बोलो बोलो। ओके, ज्योति आप कुछ बोल रहे हो क्या? डाउट रहता हमेशा ना, दो तीन जगह पढ़े हैं स्ट्रिंग्स अरे फिर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक। बोलो मैम आवाज आ हाँ, रही है? भाभी बोलो। मैम ये स्ट्रिंग्स आर एरे और लिस्ट आर एरे, मैम इसका मतलब ही समझ में नहीं आता। एरे क्या होता है? मतलब वो भी तो एक तरीके का यही होता है ना, मतलब अच्छा, फाइन। कैसे बोलूं। ओके, लिस्ट आर एरे, और क्या है, स्ट्रिंग्स आर एरे। अच्छा, एरे क्या होता है? एरे का मैम एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, मतलब पढ़ रहे तो याद हो रहा है फिर भूल जा रहे हैं, मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा, ठीक है। तो जनरली एरे पता है कहाँ पे यूज होता है? जब हम लोग, एरे असल में पाइथन का वर्ड नहीं है। जब हम लोग, ये ना, हमें स्ट्रिंग बनानी होती है, जैसे जो लिस्ट है ना, बेसिकली हमारा एरे क्या होता है मैं बताती हूँ। तो हमारा लिस्ट क्या, देखो, बेसिकली एरे होता है, अगर मैं नॉर्मल एरे की डेफिनेशन बोलूं, एरे ना होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अगर मैं बाकी किसी लैंग्वेज की बात करूं, ठीक है, जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, तो जब भी हम लोग किसी कलेक्शन ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, तो हम ना उसको एरे डिनोट करते हैं। जैसे एरे बेसिकली क्या होता है, राउंड, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में ना, ये 10, 20, 30 आ गया है, तो इस ऐसी चीज को ना हम एरे बोलते हैं।
एक पाइथन में अभी अगर अगर हम एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं, एक एरे आएगी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएगी, ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है, ऐसे करके एरे दी रहेगी और उसमें ऐसे करके कुछ दिया रहेगा, कुछ ऐसा दिया रहेगा, ये ऐसा जो थी, यू आर टॉकिंग अबाउट कुछ करली ब्रेसेस में था, ऐसा था, ठीक है, इसके अंदर स्टोर करी जा रही थी। तो ये ना अलग अलग वो फॉर्म होता है रिप्रेजेंट करने का। अगर हम लोग इसके अंदर कुछ लिखते हैं, है ना, वो मेरे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, कुछ ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर लिखे, ये मेरी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाती है। एरे बेसिकली बस इतनी होती है, इतना समझो एरे को। एरे हम कलेक्शन ऑफ नंबर्स की तरफ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स पाइथन में हम लोग एरे को क्या होता है, कोई भी चीज ना, ये मेरी स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड हो और कॉमा सेपरेटेड हो, उस चीज को मैं एरे बोलूंगी, ठीक है। अगर एक एरे में सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज होती है, सिर्फ नाम होते हैं, ठीक है, जैसे एक तो एक तरह की एरे हो गई, ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 20 30 40 है, ये क्या हो गई मेरी, ये हुई मेरी, क्या हुई है मेरी यार, इंटीजर वैल्यूज हुई ना, एक तो ये एरे हो गई। फिर अगर कुछ एरे है ऐसा, जैसे नाम लिख दिया मैंने, मतलब कि कलेक्शन किसी भी चीज का हो तो वो एरे हो जाता है। हाँ, जब जो चीज ये स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड हो, वो चीज एरे होती है। एरे बेसिकली हम लोगों के पास इसमें क्या बोलते हैं, पाइथन में एरे नहीं होता है, हमारे पास एक तरह से लिस्ट होती है। जैसे एरे मतलब एक ऐसा वर्ड है एरे, जो जनरली पाइथन में कम और बाकी लैंग्वेजेस में यूज करते हैं हम लोग। वो क्या होता है, कोई भी चीज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड हो, वो एरे होती है, ठीक है। ओके मैम, जैसा हम लोग ऐसे अभी तो बोल रहे थे ना, स्ट्रिंग्स आर एरे और ऐसा लिस्ट्स आर एरे, तो मैम टपल्स आर एरे कहेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो स्क्वायर ब्रैकेट, वो राउंड ब्रैकेट में आता है। और एक एरे होती है ना जो वो म्यूटेबल होती है, टपल म्यूटेबल नहीं है। और स्ट्रिंग, मैम सेट, सेट, सेट भी एरे होते हैं। और डिक्शनरी, डिक्शनरी भी एरे होगी एक तरह से। ओके, अभी समझ में आ गया मैम, थैंक यू। ठीक है, डिक्शनरी एक तरह से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, एक बड़ी एरे होती है और उसके अंदर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं करली ब्रेसेस में। इसके बाद है क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखना है जिसमें हम पता कर पाए कि इस फाइल की पहले क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन को भी ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ, खुद से समझने की। पहले मुझे बताओ क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखो जिसको जो है वो मतलब फाइल नेम डाले ना, यूजर से वो फाइल नेम एक्सेप्ट करे और वो फाइल का एक्सटेंशन वो प्रिंट कर दे। जैसे अगर HTML का हो तो .html, पाइथन का हो तो .py, इस तरीके से। हाँ, तो हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसका मैं सैम्पल इनपुट कैसा होगा, सैम्पल इनपुट हो सकता है index.html, है ना। इसका आउटपुट चाहिए मेरे को, अच्छा, इसका जो मेरे को आउटपुट चाहिए ना, मेरे को इसका आउटपुट HTML चाहिए, तो ये कैसे होगा। तो लेना पड़ेगा फाइल का। ओके, हम इनपुट लेते हैं पहले। मैंने लिया फाइल नेम, तो मैं क्या करती हूँ, इनपुट ले लेती हूँ, है ना। क्या क्या बोलता हूँ, एंटर योर फाइल नेम, है ना। फिर मैं क्या करूँगी, अभी मैं इसमें फिर एक डॉट कौन सा स्प्लिट फंक्शन डाल दूंगी, मैं कोई भी बोलती हूँ, जैसे फाइल एक्सटेंशन। मैं क्या करूंगी, फाइल नेम को तो क्या कर दे, क्योंकि मुझे पता है ना फाइल नेम कैसा होगा, एक वर्ड होगा जो डॉट से सेपरेट होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, फाइल नेम
और क्या कर सकती हूँ मैं, फाइल नेम को डॉट स्प्लिट, स्प्लिट और यहाँ पे लिखूंगी, ये कॉमा लगाते होते हैं ना हम लोग, तो उसमें मैं डॉट लिख दूंगी। तो फिर एक तरह से हाँ तो अभी फिर ये एक तरह का मेरा लिस्ट ऑफ थिंग्स बन गया है ना, या स्ट्रिंग बन गया। तो मैं इसको एक बार प्रिंट करके दिखा देती हूँ। मैं इसको मैम रन, अंडरस्कोर नहीं हाँ कहाँ पे, अरे ये तो ये नहीं मैम हाँ हाँ सही है मैम सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंडेक्स HTML। इसने ना मेरे को क्या कर दिया, इंडेक्स अलग कर दिया और HTML अलग कर दिया। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर लास्ट लेटर को प्रिंट करना हो किसी एरे का, किसी लिस्ट का, किसी स्ट्रिंग का, तो हम लोग क्या करते होते हैं, क्या लिखूं मैं यहाँ इंडेक्स शो कर -1 प्रिंट कर देती हूँ। तो मेरे पास HTML आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैम बोलो। मैम ये लिस्ट में क्यों नहीं आया मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्यों नहीं आया ये HTML? क्योंकि क्यों नहीं आया, सोचो एक मिनट, दोबारा सोचो। मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसका एक स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट करने की कोशिश कर रही हूँ ना। हाँ हाँ ये जब मैं ऐसे कर हाँ, आ जाएगा क्योंकि अभी हम स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं पूरा लिस्ट को प्रिंट करा रहे लिस्ट हैं को और वहाँ कर पे स्पेसिफिक करा रहे थे। एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, हाँ अभी क्वेश्चन है, write the Python program to display first class on the following list. Okay, so थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग है। एक लिस्ट दे रही हूँ मैं, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ऐसा पाइथन प्रोग्राम डिस्प्ले करो जो मेरे को सिर्फ फर्स्ट और लास्ट कलर डिस्प्ले कराएगा। कैसे करेंगे, अभी तो सब बताया था, ये कैसे करते हैं। ओके फाइन, आई विल पिक वन। कोई इसका आंसर देना चाहेगा? ज्योति, यू डोंट से द आंसर। ज्योति के अलावा कोई आंसर बताना चाहेगा? एंड रंजना भी नहीं, किसी और को इसका आंसर आता है? मैम लिखेंगे प्रिंट, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। एक सेकेंड, पहले मैं क्या करती हूँ, मैं ये इसको ऐसे कॉपी कर लेती हूँ। हाँ, आगे क्या करेंगे, प्रिंट, फिर लिस्ट लिस्ट। हाँ, लिस्ट है कि कलर लिस्ट? कलर लिस्ट। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 1। 1 पक्का? ओके फाइन, देन आगे 4 -1 या 4 भी लिख सकते हैं। 4 नहीं लिख, अरे जनरल बताओ ना, अगर ये लिस्ट में और ज्यादा एलिमेंट्स हो तो -1 ही लिखेंगे। अच्छा। ये सही से चलेगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। नो मैम 1 की जगह क्या आएगा? कॉलन। नहीं, कॉलन भी नहीं आएगा ना, 0 आएगा मैम 1 की जगह। 0 आएगा। 0 क्योंकि कंप्यूटर की काउंटिंग 0 से शुरू होती है। ठीक है, ये गलती पता लगी भावना आपको? यस। याद रखना, ठीक है।
दो ये प्रोग्राम्स छोटे छोटे हैं इससे, पर हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। यस मैम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सारा। यस मैम, मजा आ रहा है करने में। अच्छा आगे क्वेश्चन है। अच्छा ये कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या वो बोल रहा है। अच्छा पहले एक मिनट लो क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो बोल रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले एग्जामिनेशन शेड्यूल, ठीक है। एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम एग्जाम एसटी डेटा, ओके। टपल बनाया उन्होंने जिसमें 3 वैल्यूज डाल दिए 11, 12, 2014। अभी मेरे को इसको आउटपुट देना है। एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 11, 12 ऐसे लाइन डाल के। तो ये कैसे करेंगे हम लोग। ओके इसको करने का एक सिंपल तरीका बताती हूँ मैं। आउटपुट हमें क्या चाहिए? हमें आउटपुट चाहिए, ये वाला आउटपुट चाहिए, ये वाला आउटपुट, ये वाला। अच्छा, तब ये तो ये हमें इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स से भी कर सकते हैं। अच्छा इंडेक्स वाले तरीके से नहीं करना है, मैं एक और तरीका बताऊंगी। अच्छा ओके। एक और तरीका बताती हूँ। इंडेक्स वाले तरीके से तो हो ही जाते हैं, क्योंकि हमें मेरे को इसको पढ़ते हुए काफी टाइम हो गया, तो मुझे इंडेक्स के वाले तरीके से भी एक आसान तरीका पता है, ठीक है। तो इसको मैं एक ही लाइन में करके दिखाती हूँ। मैं सिंपली क्या करती हूँ, ये ना मैं एग्जाम डेट चाहिए ना मेरे को, तो मैं यहाँ पे एग्जाम डेट स्टोर कर लेती हूँ। और मैं क्या करूंगी, प्रिंट किया मैंने, ठीक है। मैंने प्रिंट किया, तो देखना भी क्या करती हूँ, मैं समझाती हूँ फिर। ये एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कोलन लगाएंगे, और मैं लिख रही हूँ %i, 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 ओके। फिर मैंने यहाँ पे लिखा एम्परसेंड एग्जाम, चला के देखिए। ठीक, देखो अभी अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, हमें क्या करना है, हमने दिमाग लगाया तो जनरली एक तरीका होता है, जो ना ये वर्ड एम्परसेंड होता है ना, ठीक है। अगर मेरे को क्या करना होता है, ये यहाँ पे एक तरह से वैल्यू ले लेगा। अगर कुछ ऐसा आउटपुट देना है ना, कोई टप्पल हो मेरे पास, तो हमें पता है कि एक ऑलरेडी कॉमा सेपरेटेड है, टप्पल हो या लिस्ट पे भी चल जाता है ये। और मैं उसका आउटपुट लेना चाहती हूँ कि पहला एलिमेंट यहाँ पे, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे, और तीसरा एलिमेंट यहाँ पे, किसका, ये वाली चीज का। तो हम लोग एक ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने एग्जाम डेट उठाया, तो एक तरीका तो हो गया कि मैं इनका 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे और सेकंड इंडेक्स पे जो जो चीजें हैं, क्योंकि ये मेरे टप्पल है, मैं वैसे कर लूँ, ठीक है। एक तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि मैंने क्या किया, मैंने इस जो वेरिएबल को है ना, ये एग्जाम्स एसटी डेट वाले वेरिएबल को मैंने कंपेयर कर दिया। ये वाली आई में ये पहले वाला डेटा चला गया, दूसरी वाली आई में ये 12 चले गया, और तीसरी वाली में ये 2014 चले गया। अगर मैं ऐसा करूंगी ना, देखो अभी क्या आएगा, अभी एरर दे देगा, क्योंकि इसमें ना बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर मेरे को ये पहली 3 चीजें प्रिंट करनी है ना, तो ये सबका मतलब कुछ कुछ हिस्सा सबसे कंपेयर होता रहे। जिसमें 3 वैल्यूज है ना, तो हमें तीनों को प्रिंट करना पड़ेगा। मैम, हाँ बोलो। मैम तो ये स्ट्रिंग के बाद आप फिर से एम क्यों लगाई हैं? ये वाला हाँ, एग्जाम के पहले। एग्जाम के पहले एक नहीं, कहाँ पे मेरे को समझ, यहाँ पे ना, ये एग्जाम स्टार्ट डेट के पहले ये वाला ना, ये परसेंटेज साइन जो मैंने लगाया है ना, ये पूछ रही हो ना। तो मैम ये परसेंटेज साइन क्यों लगा रहे हैं? हाँ, तो हम ये परसेंटेज साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये ना, जब हम लोगों को ऐसा कुछ गिवन हो,
जैसे एक तरीका है, बस एक कहने का मतलब ये है, तो हम इंडेक्सिंग वाले तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें इंडेक्सिंग वाले तरीके से नहीं करना है, हमें उससे भी शॉर्टकट तरीके से करना है, तो इसके लिए ना हमें पता होना चाहिए कि एरे में ये टप्पल है ना, टप्पल में कितनी वैल्यूज है। ठीक है, टप्पल में जितनी वैल्यूज होंगी, तो ये इंडेक्स वाला है ना जो, ये इससे डिनोट कर रहा है कि ये एम्परसेंट साइन मेरे को इससे कंपेयर करना है, इसका 0th इंडेक्स, इसका फर्स्ट इंडेक्स और इसका सेकंड इंडेक्स। मतलब ये एक तरह से लिखने का तरीका है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा टप्पल हो और हमें पता हो कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 काइंड ऑफ थिंग, जितनी भी वैल्यूज हैं, हम उन सबको कुछ इस फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं कि ये हैश लगा के, या तो हम लोग वो तो कर ही सकते हैं, एक एक वैल्यू को एक्सेस करके उसके 0th इंडेक्स पे क्या लिखा है, फर्स्ट इंडेक्स पे लिखा है, सेकंड इंडेक्स पे क्या लिखा है, वो तो एक लंबा तरीका हो गया ना। तो छोटा तरीका ऐसे ही होता है कि बस हम लोग क्या करें, एम्परसेंट आई, एम्परसेंट यहाँ पहली बार लिखेंगे, इसका मतलब है ये 11 तारीख, दूसरी बार हमने लिखा तो इसका मतलब हो गया 12 तारीख, और तीसरी बार हमने लिखा तो वो बन गया मेरा 2014। ओके, और ये क्यों लिखा, ये ऐसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम कॉमा लगाते होते हैं ना, अगर हमें स्ट्रिंग में एक से ज्यादा एलिमेंट की जरूरत है, पर यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम यही वाला परसेंटेज साइन लगाएंगे और उसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिससे हमें कंपेयर करना है। ठीक है, हेलो अच्छा मैम। मैम, हाँ एक एक करके दोनों पूछ लो। पहले पूछा, आप पूछ लो। मैम वो क्वेश्चन में अगर और वैल्यू होगी तो हम उसी तरह से उसको भी कर सकते हैं, मतलब एम्परसेंट 0 और वो करके, तो ऐसे तो मतलब हो जाएगा उसका भी। ऐसे जैसे ये वाला कुछ और भी वैल्यूज हो, ऐसे बोल रहे हो आप? ये हाँ, जी ठीक है। हाँ तो फिर हम ऐसे कर लेंगे इसको। और कोई और भी नंबर्स होंगे तो भी हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब यही लगा के आई वैल्यू हाँ देके। लगा सकते हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे 5 अक्षर है ना, तो हमें 5 को प्रिंट करना पड़ेगा। हाँ ओके। ठीक है, अगर तो देखो मैं ये जुगाड़ सी वाली चीज कब लगानी है, जब हमें एक छोटा सा प्रोग्राम हो और हमें पता है कि हमने काउंट कर रखे, ऊपर भी 3 चीजें और नीचे भी मुझे 3 ही लगाने हैं, तो उस जगह पे ये लगा सकते हैं हम लोग। बट सही तरीका है वो अपना इंडेक्सिंग वाला तरीका ही सही है। ठीक है, तो हेलो, हाँ बोलो। कह रहे ना जैसे 11 के बाद जो 12 आप डाली हैं उसके बीच में आपको बैक स्लैश डालना था, तब आप मॉड आई के बाद बैक स्लैश लगाई हैं। अगर कॉलन लगाना होता तो बैक स्लैश की जगह कॉलन लगाती। हाँ यहाँ पे मैं कॉलर लगा देती, तो ये कॉलर लगा दिया। ठीक है, अच्छा मैम, अगर यहाँ वेरिएबल जो आप एग्जाम एसटी डेट डाली हैं, तो वो अगर यहाँ पे और होता है तो वही बस लगा देना था, यही ना करना था। एक मिनट वॉइस ब्रेक हो रही थी, दोबारा बोलो। वेरिएबल का नेम अगर चेंज करेंगे तो एम के बाद जो लास्ट में हमने लगाया है तो मतलब वो वही रहेगा, मतलब जैसा अगर अच्छा, एग्जाम एसटी ये डेट। वाला ये वाला तो ये वेरिएबल का नेम है। हाँ, तो ये मैम अगर हाँ, अगर इंडेक्स से करना होगा हमें तो ऐसा ना हाँ करना होगा, 0 फिर स्लैश ऐसा प्रिंट में डालना होगा ना, हाँ, तो वहाँ वो सारा प्रिंट में डालना होगा। हाँ इंडिविजुअल करके डालना होगा, अगर 50 है तो 50 बार। हाँ, वो इंडिविजुअल करके डालना पड़ेगा। हाँ, तो ये छोटा तरीका है एक तरह से लिखने का। ठीक है, हाँ, ओके। अच्छा, इसको मैं 1 मिनट, इसको मैं अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्या बोल रहा है, ये मैंने पढ़ाया था, याद करो, राइट अ फंक्शन टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस पाइथन इनबिल्ट फंक्शंस। तो ये कैसे करते होते थे हम लोग, अगर हमें किसी का डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना होता था, फंक्शन की डिस्क्रिप्शन प्रिंट करानी होती थी, तो कैसे करेंगे, क्या लिखते होते हैं यहाँ पे?
डॉक में लिखते होते थे हम लोग, याद है? अगर किसी भी फंक्शन की डिस्क्रिप्शन रिटर्न करवानी होती थी हमें, तो हम क्या करते होते थे, हम लोग उसका फंक्शन का नाम डॉट डैश डैश डॉक डैश डैश लिखते होते थे ना। तो वही तो पूछ रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑफ अ इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, याद है नहीं ये डॉक स्ट्रिंग क्यों लिखते होते थे हम लोग? यस मैम। ठीक है, मैम हाँ बोलो ये जी। मैम क्लास में भी ज्वाइन नहीं किए अच्छा, थे। ओके, डॉग स्ट्रिंग क्या होता है मैं बताती हूँ। जब हम लोग कोई इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है, या जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं ना, जैसे ऐसे करके ना एक फंक्शन जब हम लोग ऐसे फंक्शन लिखते हैं ना, ये रहा मेरा phone। अच्छा, तो मैं बताती हूँ। हम अब पहली बात तो हम कोई इनबिल्ट खुद से फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, तो ये चीज क्या होती है, देखो, अगर तो कोई अच्छा प्रोग्रामर है ना, देखो फंक्शन सब लोग बना सकते हैं। अगर किसी ने कोई फंक्शन बनाया हो 100 लाइन का, 200 लाइन का, और सपोज मैंने एक 200 लाइन का फंक्शन बनाया और मैंने आपको वो फंक्शन दे दिया और बोला कि ज्योति अपना ये फंक्शन अपने पास रख लो, आपको ना आने वाले टाइम में बहुत काम आएगी। पर मैंने क्या किया, मैं उस दिन जल्दी जल्दी में थी, तो मैं ना भूल गई कि ये फंक्शन किस लिए बनाया है, ठीक है। तो मैं एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई फंक्शन बनाती हूँ ना, जब हम लोग कोई फंक्शन लिखते हैं, तो फंक्शन के बाद ना अगर हमें किसी फंक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखना हो कि ये फंक्शन क्या करेगा, तो हम लोग पता क्या करेंगे, ऐसे डिफाइन कर देंगे ऐड, जब जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो हम ये 3 कोट्स लगा के आगे, 3 कोट्स पीछे, एक उसके ना नीचे हम लोग पता क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे कि ये फंक्शन क्या करेगा, ठीक है। दिस इज द ऐड फंक्शन, इट कांट ऐड 3 वैल्यूज, या कुछ ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना, हम ना फंक्शन के बारे में 2 3 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, जितना मेरे को लिखना है, हम ना उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। दिस इज वन थिंग, ठीक है। तो अगर इसको प्रिंट करना होता है तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, एड डॉट ये डैश डॉक, ऐसे ऐसे करेंगे। दिस इज वन। तो वैसे ही अगर हमें किसी भी फंक्शन की डिस्क्रिप्शन जाननी हो, स्पेशली ये जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं ना, इनबिल्ट फंक्शन जिस इंसान ने बनाए हैं ना, जो पाइथन में जिसने लिखे हैं, तो उनको उनको पता है ना कि हम लोग उस पाइथन का कोड तो देख नहीं सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि ना हम गूगल करके बैठे हो वो फंक्शन और हमें फंक्शन के बारे में पता लग जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन क्या काम करता है, ठीक है, उसमें जो जो डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन जिसने ये एबीएस करके, एबीएस कौन सा एब्सोल्यूट फंक्शन है, ठीक है, जो नेगेटिव नंबर देंगे ना हम उसका पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता होता है वो ये फंक्शन। तो उसने जब ये एबीएस करके फंक्शन बनाया ना, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि वो रिटर्न करता है कौन सी, सिर्फ ये रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, उसने ना ऐसे लिख दिया। तो अगर मेरे को वो पढ़ना है ये किसके लिए यूज होता है, तो ये मैं लिख दूंगी एबीएस उस फंक्शन का नाम, देन स्लैश स्लैश डॉक, देन स्लैश स्लैश, ठीक है। जैसे मैं सम का लिख के दिखाती हूँ, सम भी हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका लिख के देती हूँ। तो सम के लिए उसने डिस्क्रिप्शन लिख रखी है कि रिटर्न द सम ऑफ ए स्टार्ट वैल्यू प्लस आइट्रेटेबल नंबर्स, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उसने डिस्क्रिप्शन लिखी, ठीक है। समझ में आया कि ये डॉक फंक्शन क्या होता है? यस मैम। आगे चलते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा,
उसने बोला कि राइट मेरे को ऐसा कोई प्रोग्राम लिख के दिखाओ जो प्रिंट करेगा कैलेंडर ऑफ द मंथ एंड ईयर। और मैं साथ में बता रही हूँ कि मेरे को ना एक कैलेंडर मॉड्यूल है कैलेंडर करके, उसको यूज करना है। तो मैं बताती हूँ ये मॉड्यूल में क्या होता है। जैसे हम ना इसको इम्पोर्ट कर लेंगे कैलेंडर, ये इनबिल्ट मॉड्यूल है उसका पाइथन का। तो अगर मेरे को क्या चाहिए होता है ना, इसमें दो चीजें लगती हैं। जो कैलेंडर मॉड्यूल होता है इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका फंक्शन होता है कैलेंडर डॉट मंथ, ठीक है। ये लिख के हम लोग यहाँ पे ना ईयर एंटर करना होता है और हमें फिर मंथ एंटर करना होता है, ठीक है। ऐसे ना पूरा कैलेंडर बन जाता है अगर इतना कुछ लिखते हैं। तो ये क्या है, मैं ये यूज करके दिखाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इंट मंथ कौन सा महीना चल रहा है, अभी 9th मंथ चल रहा है ना, तो साल चल रहा है 2020। जस्ट मिनट, इसने बोला कैलेंडर इज नॉट डिफाइंड, CALENDER और डी आप DER लिखी है इसी वजह से। ये हमारा कैलेंडर बना दिया उसने। आज कौन सी तारीख है, आज है 12 तारीख, नहीं 19 तारीख है ना, आज सैटरडे है। मैम आप ईयर में ना ट्रिपल कॉमा लगा दिए। कहाँ लगाती मैं, यहाँ ईयर में ट्रिपल कॉमा है, देखिए ट्रिपल नहीं, ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट ट्रिपल है, देखिए तो ट्रिपल ही तो आएंगी। 21। ऐसे। अच्छा, अच्छा ये, हाँ हाँ वही। अरे वो जरूरी नहीं है, वो तब लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अरे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने इनपुट के बाहर भी ब्रैकेट लगा दी थी ना। तो मैंने क्या किया है, देखो अगर ऐसा कुछ हो ना, बस प्रॉब्लम पता है कब आती है, जब आगे ब्रैकेट लगाई हो और पीछे ब्रैकेट ना लगाई हो, ठीक है। तो अभी ठीक है। अरे वो कई बार नॉर्मली ब्रैकेट से ना कई बार कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, उसका यही मतलब है। अरे इसका इसका कुछ खास मतलब नहीं है। मैंने पहले सोचा कि मैं ये पता कहाँ पे फर्क पड़ता है, ये ना हम एक और चीज करेंगे, वो हमने टॉपिक को टच नहीं किया है, वो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था। एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस करके एक टॉपिक होता है, तो वो ना जब हम लोग डिक्शनरी पढ़ेंगे उसके साथ आई विल कवर इट अप। तो उसके साथ ना ये तब फर्क पड़ता है ये ब्रैकेट्स का, तो आई विल एक्सप्लेन कि ये ब्रैकेट्स ऐसे क्यों लगाते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, फर्क वैसे उतने में फर्क नहीं पड़ेगा इस जगह पे। बाकी किसी को इस मॉड्यूल इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। मैंने कैलेंडर करके मैंने एक और इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो अगर उसको मेरे को कैलेंडर कुछ ऐसा प्रिंट करना होता है ना, जनरली मैं ये मेथड यूज करती हूँ, ये कैलेंडर मेथड, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है write a program to calculate number of days between two dates। ये तो मैम इजी है। कैसे? दो इनपुट ले लेंगे, एक फर्स्ट डेट एक लास्ट डेट, और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो बीच का पता चल जाएगा। नहीं वैसे नहीं होगा।
क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो डेट्स के बीच में कितने हाँ वो दिन? डिफरेंट दिन का डिफरेंस है, हाँ वो ठीक है, पर अब कैसे बोले, अच्छा लेट मी टाइप, कैसे होगा बोलो। मतलब मैम बस एक माइंड मैप है, जैसे दो यूजर इनपुट लेंगे, एक में फर्स्ट डेट डालेंगे, दूसरे में लास्ट हाँ डेट डालेंगे और दोनों हो, को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो नहीं जाएगा। वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर उसमें एक गड़बड़ आएगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक डेट वाली कुछ डेट को, देखो हम लोगों ने ऐसे इनपुट कर दिया 20, जैसे ये ऊपर किया था ना, कहाँ किया था, यहाँ पे हम अपन ने किया है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा इनपुट कर देंगे। अगर मैं नॉर्मली ना ऐसा कुछ टप्पल में स्टोर करूंगी ना डेट, तो पता है क्या होगा, ये नॉर्मली ये 11, 12 और 2014 को नॉर्मल नंबर ट्रीट करेगा। तो बस इसमें एक ही चीज आएगी, हमें इसको ना ये नॉर्मल नंबर नहीं ट्रीट करवाने हैं, हमें क्या ट्रीट करना है कि इसको इसको एज अ डेट माने, है ना। तो अगर हम ऐसी चीज को एज अ डेट मानते हैं ना, तो हम जो इम्पोर्ट डेट एंड टाइम वाला करते हैं ना, हाँ एक सेकेंड, तो डेट एंड टाइम करते हैं ना हम लोग, मैं इसको एक डेट से इम्पोर्ट कर रही हूँ, लेट्स सी इसको फ्रॉम डेट एंड टाइम, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं इंपोर्ट करती हूँ, डेट एंड टाइम इंपोर्ट करती हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन का नाम है डेट। क्या मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट डेट करनी है ना, मैं डेट करके उठाऊंगी और लेट्स ट्राई, ओके। एक मिनट ट्राई करके देखने दो मेरे को। 14,7,2 नहीं ये नहीं आएगी, अच्छा ठीक है। मैं भी बताती हूँ, अच्छा अगर हमें जैसे एक मॉड्यूल है ना, ये मेरा फ्रॉम, ये डेट एंड टाइम हमें पता है, ठीक है। इससे हमें कोई फंक्शन को इंपोर्ट करना है, तो हम लोग ऐसे कुछ करते हैं। मैंने क्या किया, जो मेरा पास डेट एंड टाइम मॉड्यूल था ना, अगर उस मॉड्यूल में से हमें किसी फंक्शन को इंपोर्ट करना है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, फ्रॉम डेट एंड टाइम और इंपोर्ट कर दिया मैंने डेट, ठीक है। एक डेट एंड टाइम करके मॉड्यूल था, जनरली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम ना ये कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे, है ना, डेट एंड टाइम, ये हम लोग कर रहे थे ना। इसी डेट एंड टाइम में से ना हम पूरा नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ एक फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका नाम है डेट, ठीक है। तो अगर किसी मॉड्यूल में से ना हमें सिर्फ एक डेट को इंपोर्ट करना हो, तो जनरली हम क्या करते हैं, तो वही क्या मैंने फ्रॉम डेट एंड टाइम, उसमें से मेरे को क्या इंपोर्ट कर दो, मेरे को डेट इंपोर्ट कर दो। फिर मैंने फर्स्ट डेट किया, और मैं टाइप कास्ट कर, फर्स्ट डेट इज इक्वल टू डेट, ये अभी इसमें ईयर आएगा पहले 2020, मंथ आएगा 12 और क्या आएगी 7, हाँ। तो एक अगर हमें किसी नंबर्स को ना एज डेट मानना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, फ्रॉम डेट एंड टाइम इंपोर्ट करो तुम डेट, और उस डेट को फिर ऐसे हम आगे कोई भी नंबर लिखेंगे ना, तो वो हो जाएगा टाइपकास्ट डेट में, ठीक है। आई गेस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो दिस वुड बी बता दे क्या हुआ, बोलो। एक बात repeat हाँ मैं रिपीट, कीजिए, वो तो कंफ्यूजन है। अब दो डेट के बीच में बोल, तो एक में आपने बताया है
दोबारा बिटवीन टू डेट लिखा है तो हाँ, तो अरे वो मैं पूरा प्रोग्राम नहीं हुआ, मैं एक बार प्रिंट करके देख रही थी। हमें 2 डेट्स के बीच में कितने दिन है वो हमें पता करना है ना। तो मैंने ये कर दिया, मैंने यहाँ किया पुराना डेट प्रिंट किया जैसे। आज कौन सी तारीख है? आज है 9 तारीख। तो और कौन सा दिन है? ये हो गया मेरा, आज दिन है 19 है ना। 19 तारीख है। फिर मेरे को डेट सीक्वेंस डेट, एक मिनट मेरे को प्रोग्राम लिखने दो, मैं बताती हूँ। ओके फाइन। तो ये क्या होता है अभी सुनो। जब हमें 2 डेट्स के बीच के नंबर्स निकालने होते हैं तो क्या क्या कर सकती हूँ? मेरे मेरे दिमाग में एक तरीका था, मुझे पता है कि एक डेट एंड टाइम करके मॉड्यूल है, उसमें ना एक टाइप कास्ट करने का तरीका है, एक फंक्शन है, उसका नाम है डेट। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्रॉम डेट एंड टाइम करके, वो एक चीज थी मेरे पास, मॉड्यूल था, मैंने उसको डेट, उसमें से सिर्फ एक ही चीज इंपोर्ट कर ली, वो थी डेट। ठीक है, मैंने डेट को इंपोर्ट किया। फिर मैंने क्या किया, अभी मेरे को ना एक टप्पल को, ये राउंड ब्रैकेट्स में जो हम टप्पल लिखते हैं ना, इस टप्पल को मुझे क्या कन्वर्ट करना था, मुझे ना एक डेट की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डेट नहीं लिखती ना, तो पता क्या होता, ये ना एज 3 नंबर ट्रीट करता, 2020, 20, 12 और 7। मुझे इसको एज डेट बनाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने ना ये डेट फंक्शन का इस्तेमाल किया। ये फंक्शन क्या कहता है कि इसके अंदर जो भी हम 3 वैल्यूज लिखते हैं, पहले हमें ईयर लिखना होता है, फिर हमें मंथ लिखना होता है, फिर हमें लिखना होता है डे। अगर हम इसके अंदर 3 वैल्यूज लिखते हैं ना, तो वो क्या करेगा, वो इसको एज डेट मान लेगा। ये ऐसा कुछ लिखेंगे ना, तो ये हमें पता है क्या बन जाएगा, 2020 साल चल रहा है, उसका 12वां महीना और 7 तारीख है, तो ये कन्वर्ट कर देता है। ये ना नॉर्मल अक्षर जो लिखे होते हैं ना, उसको एक डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है ये चीज, ये डेट फंक्शन। तो वैसे ही जो लास्ट डेट है वो भी मैंने क्या किया, 2020/9, इसको ये 9, तो इसको ये डेट फंक्शन लगाने से वो ये एक वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैंने क्या किया, मैंने एक डी करके एम एक वेरिएबल बना लिया। तो मैंने माइनस कर दिया ये फर्स्ट डेट और लास्ट डेट को। तो वो मेरे को क्या बोल रहा है, उसने बोला कि इन दोनों के बीच में पता है कितना डिफरेंस है, 79 दिनों का डिफरेंस है, और क्या 0 घंटे 0 मिनट और 0 सेकेंड्स का डिफरेंस है। ये चीज आ गई मेरे को, मैंने इसको पहले यूज कर रखा है, तो मुझे पता है कि अगर सिर्फ डेज प्रिंट कराने हैं तो मैं सिंपली डॉट डेज लिख दूंगी, तो सिर्फ यहाँ पे दिन आ जाएंगे। कुछ समझ में अभी आया है ये क्या हुआ है? मतलब इसमें भी मैंने एक मेथड, अलग से मेथड लगाया है। यस सर, अभी समझ में आ गया। हाँ, मुझे मैं अच्छा, ये अभी अगर आप ये सोचोगे मुझे ये सब चीजें कैसे आती हैं, कि किसी को कैसे लिख दिया, किसी को कैसे लिख दिया, तो ये एक तरीका था। यार ये प्रैक्टिस है। मतलब मेरे को भी 2-3 साल हो गए पाइथन पढ़ते को। तो ये एक एक दिन में तो नहीं आती है, जब हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, करते जाते हैं, तो धीरे धीरे आने लग जाती है। ठीक है, मैम हाँ बोलो। हम जिस तरीके से डेट मॉड्यूल है, कैलेंडर मॉड्यूल है, उसी तरीके से डेट टाइम भी मॉड्यूल है क्या? वो जो आपने हाँ, लिखा है वो वैसे भी क्या एक लिखा है? तरह के डेट टाइम मॉड्यूल है। हाँ, तो डे टाइम, तो मैम इसमें टाइम का तो कुछ था नहीं, वो डे टाइम का मॉड्यूल का क्या अरे मोटो है? तो ज्योति, हमने टाइम को यूज नहीं किया है। देखो इस मॉड्यूल में ना बहुत सारी चीजें, अगर मैं सर्च करूंगी ना, देखो डेट टाइम मॉड्यूल पाइथन, तो देखना
इसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे मिन डेट निकालनी है, ये देखो डेट टाइम डॉट डेट क्या है, टाइम क्या, तो इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें, ठीक है। ये कुछ टाइम डेल्टास हो गए या बहुत सारी चीजें हो गई, तो हम लोग सिर्फ एक चीज यूज कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। मैम मंथ भी कोई मॉड्यूल है क्या? मंथ भी डेट टाइम के अंदर आता है, डेट टाइम के अंदर मंथ भी मिल जाएगा आपको, ईयर भी मिल जाएगा। शायद ऑन दैट डे ऑल्सो आप नहीं थे जिस दिन हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हम लोगों ने डेट का मंथ वंथ भी सब एक्सट्रैक्ट करे थे। एक डेट में से ना मंथ निकाला था, ईयर निकाला था, आवर्स निकाले थे और सेकेंड्स निकाले थे। तो ऐसे इसका मॉड्यूल है, इसका ना डेट टाइम डॉट डेट टाइम करके। इस पहले मैं नहीं बताऊंगी अभी, आप ना जाके पता सब लोग क्या करना, एक ये डेट टाइम वाली लाइब्रेरी है ना, ये ना मैं उस जब जहाँ पे वीडियो आती है ना वहां पे मैं ये रीडिंग मटेरियल डाल दूंगी, एक बार ना ये पूरी लाइब्रेरी को पढ़ना। तो इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, अगर किसी का कोई मंथ निकालना होता है, कोई ईयर निकालना होता है, तो हम लोग ना डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं एक डेट की मदद से, ठीक है। एक बार पढ़ के देखना, नहीं समझ में आएगा ना तो मैं बता दूंगी, या ऐसा करेंगे हम लोग कल ना Yes. पूरा ये डेट मॉड्यूल ही डिस्कस कर लेंगे, चलेगा? यस मैम चलेगा। यस यस मैम। श्योर। अच्छा, ठीक है। यस मैम। मैं इसको आगे क्वेश्चन है, क्या सर? अरे बहुत, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमें पाइथन प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद रेडियस 6, ऑलरेडी गिवन है हमें, हमारे पास रेडियस, हम सिंपली कर देंगे प्रिंट, हमारे पास रेडियस है 6, 6 पाई, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, है ना। तो मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं, सिंपली मैं इसको ऐसा कर देती हूँ, मैं फिर टाइप कास्ट नहीं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैंने पाई की वैल्यू स्टोर की, हाँ, और थोड़ा आसान तरीके से, थोड़ा वेरिएबल लेके जैसा बना, मैंने मैम सर्कल का रेडियस निकाला था उसी तरीके से। हाँ वैसे ही हो जाएगा। मैं थोड़ा लंबा, और एक और तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिर्फ लिखने के तरीके हैं अलग अलग, एक ये तरीके से भी लिख के दिखा देती हूँ मैं। 4.0, अच्छा मैंने 4.0 3.0 इसीलिए लिया है कि जो भी मेरा आंसर आएगा ना वो राउंड ऑफ ना हो, इंटीजर में ना बने। मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैम मैंने वॉइस ब्रेक। सबके लिए मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नो मैम। ओके, गौरी मे बी आपके नेटवर्क में इशू हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ज्योति मेंशन ना कि हम लोग दो बार स्टार लिख सकते हैं, तो वैसे अभी मेरे को 3 बार इसको चाहिए था, इसका तीसरी बार पावर चाहिए, तो मैंने एक स्टार लिख दिया, मैं इसलिए सिंपली प्रिंट कर देती हूँ। वॉल्यूम मेरा हो गया, ठीक है। उसको रन करने के रहने देते हैं। ओके, ये मेरा वॉल्यूम आ गया, ये हो गया, आगे क्या क्वेश्चन है? अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अभी अभी इसके नीचे ना जितने भी क्वेश्चन आएंगे इफ एल्स और लूप्स के आएंगे, ठीक है, शायद, आई डोंट रिमेम्बर। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ो। ये क्या कह रहा है, एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है, वो क्या करेगा, डिफरेंस निकालना है बिटवीन अ गिवन नंबर एंड 17, ठीक है। हमें डिफरेंस निकालना है, टू गेट द डिफरेंस, इफ, कब डिफरेंस निकालना है, जब नंबर ग्रेटर देन 17 होगा। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट द डिफरेंस बिटवीन अ गिवन नंबर एंड 17, ये करना है, ओके।
हम करेंगे इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 17 देन रिटर्न करो, क्या रिटर्न करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, डबल ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस। ओके तो मैं दोबारा ब्रेक करो, क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरा पाइथन प्रोग्राम बनाओ जो डिफरेंस निकाले 17 का, ठीक है, जो एक नंबर में से 17 करना है हमें माइनस, ठीक है। आपका ना स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से प्रेजेंट करेंगे क्या? हाँ बाबा मेरा स्क्रीन प्रेजेंटेड है, आज मेरा स्क्रीन अभिषेक के नाम पे प्रेजेंटेड है, अभिषेक कुमार के नाम पे मेरा स्क्रीन प्रेजेंटेड है। हाँ मैं पिंग भी की थी, बट ना फिर अभी इंटरनेट कनेक्शन हट गया था ना, तो फिर से अभी मैं कनेक्ट की हूँ, तो फिर स्क्रीन नहीं दिख रहा है इसीलिए। मेरा स्क्रीन तो प्रेजेंटेड है। क्या मैम किसी क्लास अच्छा मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस मैम। नहीं दिख रहा। अच्छा गौरी आप ऐसा करो, एक और बार एग्जिट करके आप दोबारा क्लास रीजॉइन करो, मैं आपको अभी एडमिट कर दूंगी, ठीक है? ओके ओके। हाँ तो अच्छा प्रोग्राम क्या कह रहा है, प्रोग्राम बोल रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है हमें वो डिफरेंस बताएगा बिटवीन अ गिवन नंबर एंड 17, एक नंबर डिफरेंस बताएगा, उससे मतलब 17 कम कर देने हैं, ठीक है। पर अगर मेरा नंबर 17 से ज्यादा है, अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अभी देखो ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी अजीब है बट क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। ध्यान से देखो वो क्या बोल रहा है, एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाओ जो क्या करेगा, डिफरेंस निकालेगा किसमें, बिटवीन अ गिवन नंबर एंड 17, मतलब कि एक 17 और गिवन नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अगर मेरा जो नंबर है, जो इनपुट नंबर की बात कर रहे थे ना, अगर वो 17 से ज्यादा है तो क्या करना है, रिटर्न डबल द एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस ये होता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ये होगा, सी हमारा नंबर क्या है, 17 से बड़ा है ना, अगर हम उसमें से 17, ओके मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरा नंबर है 22, तो उसने क्या बोला है, और एक मेरा नंबर है 40, तो एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो पहले वो बोल रहा है कि पाइथन प्रोग्राम लिखो तो गेट द डिफरेंस बिटवीन अ गिवन नंबर एंड 17, डिफरेंस निकालना है हमें 17 और गिवन नंबर में। गिवन नंबर क्या हुआ मेरा n, ये मेरा n हो गया ना, तो मेरे को बिटवीन मतलब नंबर एंड 17 का मतलब क्या हो गया, 17 माइनस मेरा जो n, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, राइट पाइथन प्रोग्राम टू गेट द डिफरेंस बिटवीन अ गिवन नंबर एंड 17, इसका मतलब हुआ 17 माइनस n, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है कि एक चीज तो हम ये रिटर्न कर देंगे, पहली लाइन के हिसाब से हमें करना था रिटर्न ये चीज। दूसरी लाइन क्या बोल रही है, इफ पर अगर नंबर मेरा 17 से खुद ही ज्यादा है, 17 से ज्यादा हुआ मतलब 22, 17 माइनस 22, इसका क्या मुझे रिटर्न करना है, मेरे को इसका रिटर्न करना है डबल ऑफ इट्स एब्सोल्यूट डिफरेंस। इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आएगा, जितना इन दोनों को माइनस करके आया उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। 17 माइनस 22 कितना होता है, 18, 19, 20, 21, 22, 5, तो इसका 17 माइनस, हाँ तो इसका आंसर अगर मैं 17 माइनस 22 करती, सिंपली मैं एब्सोल्यूट नहीं कर रही हूँ अभी, तो कितना आंसर आता मेरा, 5 आता ना, -5। वो क्या बोल रहा है, इस जो ये -5 आया ना, इसका तो मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस कर दो और इसको कर दो तो डबल। समझ में आया? अगर मेरा तो 10, हाँ तो 10 मेरा आंसर, वो बोल रहा है मुझे 10 आउटपुट में चाहिए। एक बार फिर से ये वाला समझाइए ना। ये बता रही, वो क्या बोल रहे हैं कि एक पाइथन प्रोग्राम लिखो, वो क्या करेगा, डिफरेंस करता है किसका, गिवन नंबर और 17 का। गिवन नंबर और 17 का डिफरेंस मतलब क्या हुआ, सपोज मैं अभी वो अज्यूम कर रही हूँ वो गिवन नंबर था मेरा n, ठीक है, डिफरेंस निकालने n एंड 17, तो क्या आंसर आएगा, 17 माइनस n, जैसे हम मैथ्स में करते होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि अगर नंबर मेरा 17 से ग्रेटर है, 17 से ज्यादा नंबर है, तो रिटर्न मेरे को उसका डिफरेंस नहीं करना है, मेरे को उसका डिफरेंस रिटर्न करने की बजाय तुम लोग क्या रिटर्न करो, डबल ऑफ इट्स एब्सोल्यूट डिफरेंस।
अभी पहले डिफरेंस क्या था मेरा, 17 माइनस 22 करेंगे, 17 माइनस 22 क्या आया मेरा, -5। एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए तो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू -5 का माइनस हम हटा देंगे, तो क्या आएगा एब्सोल्यूट -5, ठीक है। और फिर इंटू -5 क्या, तो कितना हो गया, -5 का जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगी 5 आएगी, और 5 को मैं डबल कर दूंगी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा आंसर 10 रिटर्न होना चाहिए। गौरी अभी पता लगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक और बार बताओ। ओके मैम, समझ आया। क्वेश्चन पढ़ के देखो ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट द डिफरेंस बिटवीन अ गिवन नंबर एंड 17। पहले यहां से पता लग गया कि हमें पता करना है गेट द डिफरेंस बिटवीन गिवन नंबर एंड 17। इसका क्या मतलब हुआ, 17 माइनस n, ठीक है, हमें ये रिटर्न करना था। ये तो आइडियली रिटर्न करना था, पर वो बोल रहा है कि अगर नंबर 17 से ज्यादा है तो मेरे को 17 माइनस n नहीं चाहिए, मेरे को उसका डबल द एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए। मतलब क्या चाहिए मुझे, 17 माइनस n का एब्सोल्यूट डिफरेंस है abs इंटू 2। मैम हाँ बोलो। अगर नंबर एग्जैक्टली 17 हो तो ओके, तो कौन सा आएगा, ग्रेटर देन 17 बोला है ना, 17 इज नॉट ग्रेटर देन 17। अगर अकेला 17 हो तो 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके मैम, तब तो ये सिर्फ इफ इल्स से ही सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो इसमें इफ एल्स ही लगाना है, इसमें ट्रिकी पार्ट क्या था, क्वेश्चन को समझना। हाँ। अच्छा मैं इफ एल्स लगाती हूँ, लेट्स सी, मैं फंक्शन बनाती हूँ, उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या, फंक, यहाँ पे हम नंबर पास करेंगे, है ना। फिर इफ मेरा जो नंबर है इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 17 है, तो क्या करना है, हम रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न करें, 17 माइनस n। अगर एंटर एल्स रिटर्न करो तो क्या रिटर्न करें, हम क्या रिटर्न करें, n माइनस 17, है ना। इसको तुम कर दो 2 से मल्टीप्लाई, डबल अब तो 2 करके देखती हूँ, प्रिंट तो आप यूजर इनपुट ना मैम लेना पड़ेगा, n इज इक्वल टू int इनपुट। हाँ ले सकते हैं। ओके फिलहाल के लिए ना मैं लाइक फिलहाल के लिए मैं ना नॉर्मली सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ओके एक में छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 17 वाला चेक कर लेते हैं ना, ठीक है। ये हमारा सही है या नहीं है, एक का आंसर हमारे पास 10 आना चाहिए और एक का आंसर आना चाहिए 0। आ गया। ओके 7:06 हो गए हैं। ओके तो एक काम करते हैं, ये जो फाइल है ना, ये ऑलरेडी मैंने ना उस फोल्डर में डाल दिया है, जिसमें क्या है, जिसमें वो जब वीडियो वाला लिंक आता है ना, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में एक फाइल होती है कई बार, तो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। हम लोगों ने 13 क्वेश्चन तो करके देख ली। हाँ ज्योति, बोलो क्या हुआ। मैं अभी तो खाली थी आप क्वेश्चन का लिस्ट ये नीचे कीजिए ना, जिसमें एक तो पैटर्न था ना 1 2 2 3 3 ऐसा वाला। हाँ ये रहा। हाँ फॉर लूप से बनेगा ना, मतलब हाँ नेस्टेड लूप से। हाँ नेस्टेड लूप से बनेगा ये। हाँ मैम जैसा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो डिक्रीज हुआ ना, जैसे 5 के बाद फिर 4 3 2 1 आया ना, इसके लिए मैम और एक लूप लेना पड़ेगा। हाँ उसके लिए और एक लूप लेना पड़ेगा। हाँ 2 लूप लगेंगे इसमें। 2 लूप तो मैम लगेंगे, लेकिन नीचे वाला मैम कैसे करेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए ना। अच्छा ऊपर वाले यहाँ पे एक लूप, यहाँ पे 2 नेस्टेड लूप, यहाँ पे एक नेस्टेड लूप लग जाएगी, मतलब 2 लूप यहाँ लग जाएंगी, 2 लूप यहाँ पे नीचे लग जाएंगे, इन टोटल 4 लूप लगेंगी। हाँ ठीक है। हाँ मैम बन जाए। एक बार ये सारे क्वेश्चन ट्राई करके देखना, और सारे हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, पर एक बार प्लीज ट्राई करके देखना, हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। जैसे हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ना,
तो हम नीचे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके मैम। जो आज जो वीडियो के साथ जब वीडियो आती है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन होती है ना, तो उस डिस्क्रिप्शन में लिंक, क्वेश्चंस का लिंक या कुछ ऐसे वैसा लिंक होता है। तो ये लिंक में ना मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार मैंने 13 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए हैं। मैं भी आंसर आज नहीं दूंगी, मैं आंसर कल दूंगी, जब हम पूरे क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेंगे और फिर इसको हम ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है। ओके। क्योंकि इसमें ना जितने भी अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, सबको यूज करके कोई ना कोई क्वेश्चन है। तो इससे क्या होगा, हमें भी पता लग जाएगा ना कि हम कौन से टॉपिक में वीक हैं या कौन सा टॉपिक हमें नहीं आता है। तो वो है, ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम मॉड्यूल भी तो मैम प्री डिफाइंड है, कीवर्ड भी प्री डिफाइंड है, इनबिल्ट भी प्री डिफाइंड है, लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस है आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, मॉड्यूल भी, अच्छा ये कल क्लास में डिस्कस करें। मे बी किसी को ड्रॉप आउट करना होगा तो मैं कल सबको बता दूंगी। ओके ओके ठीक है। यही तीनों मैम प्री डिफाइंड है, तीनों में सिमिलैरिटी है लेकिन नेम अलग है, मतलब कुछ तो डिफरेंस। तीनों की फंक्शनैलिटी भी अलग है। ओके, थोड़ा सा बता देती हूँ। फंक्शन और मॉड्यूल में भी, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल में ना 10 15 20 30 बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं और एक जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो एक ही होता है। इन दोनों में तो ये डिफरेंस हुआ। और वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड होता है एक तरह का रिजर्व्ड वेरिएबल होता है। और कीवर्ड जो नाम होता है ना, उसका जैसे सम हो गया, देन सम नहीं हुआ कीवर्ड, जैसे डू हो गया, फॉर, डू नहीं होता है पाइथन में, ओके, वाइल हो गया, फॉर हो गया, वो वर्ड्स जिनको जो शॉर्ट जिनको हम वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं, जिनको हम वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं, वो हमारे कीवर्ड होते हैं। तो मैम जो शॉर्ट होता है, काउंट होता है, इंसर्ट, अपेंड, ये सारे जो ये मॉड्यूल है या फिर इनबिल्ट फंक्शंस है? ओके, शॉर्ट हो गया, काउंट फंक्शन है, शॉर्ट भी आई गेस फंक्शन होगा, ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। आपको कैसे पता चला? आप प्रैक्टिस की है तब ना? हाँ, मैं प्रैक्टिस करी तब पता लगा मेरे को। यस। ओके, मैं भी कर रही हूँ। हो जाएगा, एक दिन में नहीं आती। जैसे हमें, अगर हम लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, एक दिन में नहीं आती है ना, या 10 दिन में नहीं आती है, 15 दिन में भी नहीं आती है, सालों लग जाते हैं। मुझे भी पाइथन इतने अच्छे से नहीं आती है, मतलब आती है ठीक ठाक, पाइथन आती है, बट ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा परफेक्शन से आती है। रोज पढ़ना पड़ता है अगर किसी लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, क्योंकि पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें ना रोज कुछ ना कुछ नया आ जाता है। तो आप चाह के भी, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ लोगे आपको सारी आ जाएगी। जो चीजें, मतलब जो चीज मैं इस्तेमाल करके देखती हूँ, कई बार मैं कोई प्रोजेक्ट बनाती हूँ या मैंने कोई चीज ऑफिस के काम में इस्तेमाल करके देखी, तो वैसे वैसे मैं पढ़ते जाती हूँ, तो ऐसे मेरे को कुछ चीजें बताएं। मैम अगर 100% कंसंट्रेशन के साथ अगर पाइथन पढ़े